70 साल के 80 साल के कहाँ जाएं। मेरा भी एक बच्चा जवान एक्सीडेंट में गुजर गया और मेरे लिए देखभाल करने वालों को नहीं। अब ये बताइए मैं कहाँ जाऊँ। जो कहता है कि ये हटना चाहिए, यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, गलत कहते। उनके संग भगवान ऐसा ही दिन लाएगा एक दिन, तब उनकी आंखें खुलेंगी। अब जब से ये हल्ला हुआ है तब से न रात में चैन है न दिन में चैन है हमारे। गज में है ही क्या, 5 एकड़ में कॉरिडोर बनेगा तो वृंदावन में रह ही क्या जाएगा। बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। ये विकास नहीं है, विनाश है, विनाश। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं पत्रकार, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर को लेकर सरकार जो कॉरिडोर का निर्माण कर रही है, उनका कहना है कि आने वाले श्रद्धालुओं को उससे काफी सहूलियत मिलेगी। आइए कुछ श्रद्धालु मेरे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, कहाँ की रहने वाली हो? यही के हैं रोजाना बिहारी जी दर्शन करने आते हो? हाँ, तो सरकार हमको खाने दे रहा है, हम बिहारी जी के लिए अपना शरीर भी दे सकते हैं। सरकार आपकी सुविधा के लिए कॉरिडोर बना रही है, क्या कहोगे? हम नहीं बनाने देंगे, नहीं बना दे। क्यों, क्या तकलीफ है आपको? हमको यही तकलीफ है कि हमारी राधिका रानी जो गली गली में घूमती हैं, भगवान घूमते हैं, वो कहाँ घूमेंगे, चौरा हो जाएगा। हमारी गोपियाँ घूमती हैं, वो कहाँ जाएंगी? कुंज गली हट जाएगी। कुंज गली हट जाएंगी तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, चौड़ा हो जाएगा। हमने देखो उनकी हम वोट देते थे तो भूखा लेके देते थे, हमने इसलिए लिया नहीं दिया कि ये हमारा कॉरिडोर बनवाएंगे, हमें बिहारी जी से अलग करेंगे। आपका क्या नाम है? श्याम प्रिया दासी। श्याम प्रिया, कहाँ की रहने वाली? वृंदावन में। पीछे कहाँ की रहने वाली? पहले उड़ीसा से। ये आप सुन रही हैं, पूरा मामला कॉरिडोर बना रहे हैं, सरकार चौड़ा कर रही है जिससे लोगों को सुविधा मिले। बहुत भीड़ हो जाती है, लोग दब जाते हैं, 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इन सब को लेकर सरकार कॉरिडोर बना रही है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्या कहेंगे आप? तो और भी तो ऑप्शन है ना, जैसे कि अंडरग्राउंड का देखिए, दिल्ली जैसे शहर में मेट्रो बनाने के लिए अंडरग्राउंड से किए, उनके लोकल्स को कष्ट ना हो। तो वृंदावन के लोकल्स जो ब्रजवासी हैं वो तो हमारे लिए आराध्य हैं, और उनके घर तोड़ के हम क्या दर्शन करेंगे बिहारी जी के। कोई ऐसी व्यवस्था हो, घर भी ना टूटे और सुविधा भी मिले। हाँ, सुविधा मिले सभी भक्तों को। लेकिन कुंज गलियाँ जो कुंज बिहारी की जो कुंज गलियाँ हैं, वो कुंज बिहारी का प्रेम है। कुंज बिहारी का प्रेम कुंज बिहारी की गलियां हैं, और आप कुंज बिहारी का प्रेम को ही मिटा देंगे तो फिर हम सब एआई की तरह बन जाएंगे और कुछ नहीं रहेगा, हृदय ही नहीं रहेगा, भाव ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, गलियां ही नहीं। हम तो बिहारी जी की गलियों से बाहर जाना ही नहीं चाहते, हमारा सांस नहीं मिलती, हमको उस वहीं से उन गलियों में ही सांस मतलब मिलती है। लेकिन सरकार कहती है उन गलियों में लोगों की सांस दबती है, सांस लेने को नहीं मिलती। जो नित्यपति दर्शन करते हैं वो ही नित्यपति दर्शन करने वालों का भावना को समझ सकते हैं। जो नित्यपति दर्शन करते हैं वो ही तो समझ सकते हैं। अब इनके घर अगर कहीं और हो गए, ब्रजवासियों के घर, तो वो कैसे आएंगे दर्शन करने? नित्यपति दर्शन इतना भीड़ में नहीं हो पाएगा, कहाँ हो पाएगा। हम इन्हीं के ही घर में बैठ के उत्सवों में प्रसाद पाते हैं, हमने कोई पैसे नहीं दिए, प्रेम से हमको बिहारी जी इनके रूप में प्रसाद दिए। लोग कहते हैं कि ये पैसे लेके दर्शन कराते हैं, आरोप लगाते हैं। नहीं, आपकी इच्छा है, आप दीजिए, नहीं दीजिए। हाँ, आज तक इतने साल हो गए, मैं कभी मुझे कोई ऐसे, हाँ, मुझे कुछ देना नहीं पड़ा। बिहारी भावना से बिहारी जी के दर्शन करिए तो बिहारी जी को जो देना है वो दे देंगे। किस रूप में देंगे, कैसे देंगे, वो दे देंगे। आपका नाम? राधे राधे, वर्षा। अच्छा, सरकार ये बोल रही है कि श्रद्धालु जाते हैं, ब्रजवासी रहने वाली है, तो ब्रजवासियों की सुविधा के लिए सरकार कह रही है कॉरिडोर बनेगा, सड़कें चौड़ी होंगी, दर्शन आसानी से कर पाएंगे। अभी बहुत तकलीफ होती है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार इसको पूरा कर रही है। क्या कहोगे आप? देखो भैया, ऑप्शन तो बहुत है। अगर आप यमुना जी के वहाँ से ले आओगे, कोरोना के बाद भी तो इन लोगों ने दर्शन कराए थे ना लाइनों से, तब तो ये बिगड़ा ही नहीं था सिस्टम। तो ऐसे यहाँ से बनाओ, जमुना जी से। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि घर ब्रजवासियों के तोड़ कर, जबकि मैं ब्रजवासी हूँ, मेरा घर और मकान नहीं जा रहा है, मैं थोड़ा दूर रहती हूँ हरिन कुंज पे। तो उसके बाद भी मुझे अपने कुंज गलियों से बिहारी जी से बहुत प्रेम है, और ब्रजवासियों से, गोस्वामियों से, जो मेरे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनसे बहुत प्रेम है। तो उनके घर जाएंगे जैसे मेरे घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे घर और उनके घर अलग हैं, हमारे घर एक है, हमारा परिवार एक है। गोस्वामियों को ये नहीं बोलते सेवा दो, उनकी जेब से निकालते हैं क्या पैसे? आपकी इच्छा है दो, नहीं दो, उनका परिवार भी तो है, कैसे चलेगा? हम भी तो दुकान लेके बैठे हैं,
हम लोग जो कपड़े बेचते हैं तो हम लोग भी तो मार्जिन लेके चलते हैं, तो आपको गोसाई जी से कहते हैं कि जेब में से निकालो, ऐसा तो नहीं है। आपकी इच्छा है, दो नहीं दो। वो उनको तो भैया जी कोरोना में भी पाल रहे थे, भीड़ नहीं आ रही थी तब भी पाल रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप पैसे दोगे तभी वो पलेंगे, ऐसा नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मान्य है। मान्या, क्या करती हैं आप इधर? हाँ जी, क्या करती हैं आप? मैं घर हाउस वाइफ ही हूँ, पर हम पीछे से, मैं अपना बताती हूँ, मैं पीछे से वृंदावन लुधियाना से, हम पंजाब से। जब हमने पंजाब छोड़ा था तो हमें बोला गया था वृंदावन में क्या है, तो हमें था वृंदावन में सुख है। क्यों छोड़ा? पंजाब छोड़ के वृंदावन क्यों आई? हमें सुख चाहिए था, बिहारी जी चाहिए थे वृंदावन में। संतों ने क्या लिखा था अपने में, छोड़ दो घर की यास कर लो वृंदावन बास। आज आप उन्हीं गोसाइयों को बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे कि तुम इस चीज़ को कॉरिडोर क्या करोगे? आप कहीं पे भी चले जाओ, खाटू श्याम चलो, 8 घंटे की लाइन लगी होती है, उसके बाद धूप में तुम्हें दर्शन मिलता है, वीआईपी आता है, वो पीछे से जाता है। वो चीज़ तुम, सरकार ने काशी में कॉरिडोर बनाया, अयोध्या में बनाया, लोगों को सुविधा मिल रही है। सुविधा वो दिखाने के लिए सब है, कुछ नहीं होगी, आरती नहीं मिलेगी। उन लोगों ने, मुझे नहीं पता, उन्होंने बिहारी जो लोग दर्शन करने आते हैं ना, मैं हमेशा पीछे सीढ़ी से दर्शन करती हूँ। लोग धक्के मारते क्यों, गिरते हैं? हम तो नहीं रोज़ मरते, हम भी रोज़ आरती दर्शन करने वाले, भीड़ में आने वाले हैं, हम नहीं मरते क्यों? हम सिर्फ अपने बिहारी जी के लिए आते हैं, आगे करते हैं। हम बोलेंगे आगे हो जाओ तो ऊपर से हमें बोलते हैं बाहर के आके, हम क्यों आगे हो, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। जब वो बदतमीजी करती है, वो बदतमीजी कहाँ आएगी? गोसाइयों की बदतमीजी दिखगी, ब्रजवासियों की दिखगी, सब की दिखगी तुम लोगों को, पर उनकी कहाँ जाएगी? जो आते हैं सिर्फ फ़ोन लेते हैं। मेरी हाइट छोटी है, मैं मानती हूँ, मुझे कहेंगे तू आगे चली जा, मैं पीछे से करती हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं बीमार हूँ, मेरी लात दर्द है, पर मैं रोज़ दर्शन करती हूँ क्योंकि मेरे ठाकुर जी से मेरा इलाज चल रहा है। हमारा इलाज किसी से नहीं चल सकता, उनसे ही चल सकता है। आज हमें बोला जाता है घर से वापस आ जाओ, क्या है वहाँ पे? हमारे डॉक्टर ही बिहारी जी हैं। तुम इसी चीज़ को खींच लोगे। ये आए दिन आप लोग बोलते हो, जो ये लोग बोलते हैं, चाहे वो सुने जाए जहाँ मर्जी। गोसाइयाँ आज घूंघट लेके निकल के अपनी चल रही हैं। क्यों भाई? जिसके घर जाएंगे वो निकलेंगे नहीं, जिसके बिहारी जी जाएंगे, जिनकी आस्था जो सुबह उठ के दर्शन ही उनके करती हैं, उनका कहाँ जाएगा? बोलने को तो छोड़ता दुनिया में कोई किसी को नहीं है। संतों ने कहा था, संत अपने भजन करने आए थे, उनको ये दे के गए हैं। तुम क्यों दरोर खींच रहे हो? हम बोल रहे हैं तुम व्यवस्था बनाओ। व्यवस्था क्यों नहीं? हम क्यों नहीं मरते? मैं तो ये बात उठा रही हूँ। हम लोग डेली दर्शन करने, उत्सव दर्शन करने के लिए आते हैं, हम क्यों नहीं मरते? हम तो दर्शन करते हैं। हम बल्कि जो लोग आते हैं उनको कहते हैं यहाँ साइड पे खड़े हो, आपको दर्शन मिलेंगे, पर वो उनको धक्का मारना होता है, कोनियाँ मारनी होती है, ये मार। हम कितनी मार खा, व्यवस्था वही लोग पहराते हैं। व्यवस्था वो भी तो करता है। रील्स चलती है। हम तो वहाँ धक्के वाले मंदिर में गए थे, ये है। टिक्कियाँ खाने बाहर चलेंगे, ये है। इनके लिए सुख सुविधा, देखा आपने, ये श्रद्धालु हैं जो वृंदावन रोजाना दर्शन करने जाते हैं, बाहर के लोग हैं, यहाँ आके बस गए सिर्फ बिहारी जी की शरण में, और उनका मानना रोजाना दर्शन करते हैं और उन्हीं से उन्हें एक संतुष्टि मिलती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो धक्के वाली बात है या लोग मरने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आते हैं जो दर्शन कम करते हैं, एक टाइम पास के लिए आते हैं, सेल्फी फ़ोटो के लिए आते हैं, वही धक्का मुक्की करते हैं, उनका भाव कम होता है, एक पर्यटक के रूप में आते हैं। इन्होंने कहा कि मेरी हाइट छोटी है और बीमार हूँ, लेकिन फिर भी मैं बड़ी शांति से एक तरफ खड़े होकर करती हूँ, ना किसी को धक्का मारती हूँ और ना मैं किसी को धक्का देती हूँ। तो इस तरह से शांतिपूर्ण दर्शन किए जा सकते हैं। साथ में सुझाव दिया है कि सरकार व्यवस्था बना सकती है, लोगों को एक लाइन में ले जाकर दर्शन की और एक द्वार से ले जाए दूसरे से निकालें, तो उस व्यवस्था बना सकते हैं, वो बिना इन गलियों मकानों को तोड़े भी हो सकती है। तो तरह तरह के सुझाव यहाँ जनता के द्वारा आ रहे हैं। अब देखना है इन सुझावों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के जो विशेष सलाहकार हैं, मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, उनका दौरा सिर्फ इसलिए था कि जनता से बात करें, उनके सुझाव जानें, जिससे कि इसका कोई ठोस समाधान निकल सके, जिससे कि गोस्वामी को भी तकलीफ ना हो, श्रद्धालुओं को भी ना हो, और सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ का विकास भी हो सके। अब देखना ये कि आगे क्या इसका समाधान निकल कर आता है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।